तो क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास अंडे, मैदा, मक्खन, बटर, ऑयल, चीनी, कोको पाउडर, दूध कुछ भी नहीं है ना, और बेकिंग के लिए ओवन भी नहीं है, तब भी आप एक मज़ेदार सा चॉकलेट केक बना के तैयार कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 इंग्रेडिएंट चॉकलेट केक की एक बेहतरीन सी रेसिपी। इसे आप चॉकलेट डिज़र्ट के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं और बनाना तो सिंपली बहुत ही आसान है। ना बेकिंग का झंझट है और ना ही किसी किस्म की पतीली में बेक करना है। तो झटपट से आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ये चॉकलेट केक बनने जा रहा है एप्पल्स के साथ, यानी 2 सेब अगर आपके पास घर में मौजूद है ना, तो बस ये केक आप झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। और यकीन करें बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत ही होता है। तो सेब को आपने पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और उसके बाद इसका जो छिलका है वो आपने रिमूव कर लेना है। अब सेब का छिलका बहुत ही टेस्टी होता है, मैं तो इसको वैसे ही खा लेती हूँ, ज़ाया नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कोई चीज़ ज़ाया भी ना हो, और ये तो वाकई बहुत टेस्टी होता है। तो अगर आपको भी सेब पसंद है ना, तो छिलका उतार के आपने ज़ाया नहीं करना है, इसको खा लें, ये बहुत ही हेल्दी होता है। चलें जी, फ़िलहाल रेसिपी में हमें छिलकों की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम अच्छे तरीके से रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है कि सेब को बीच से करेंगे हम हाफ, और इसके सेंटर में जो थोड़ा सा सीड्स होते हैं और उसके साथ इर्द गिर्द सख्त सा हिस्सा होता है ना, हमने उसको भी काट के रिमूव करना है। तो हमें बेसिकली साफ़ सुथरे एप्पल चंक्स की ज़रूरत है, तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इस रेसिपी के लिए 2 मीडियम साइज़ के जो सेब हैं वो बिल्कुल इनफ होते हैं। और ये केक टेस्ट कैसा करता है, किस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे, मैं आगे रेसिपी में सारी चीज़ें आपके साथ पूरी डिटेल में शेयर करूँगी, ताकि आप ये मज़ेदार से चॉकलेट डिज़र्ट बना सकें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं, तो यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बिना सब्सक्राइब किए आपने नहीं जाना, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए जी, यहाँ देखें, अब सेब को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। इस तरीके से अब मैं इसके 1-1, 1.5 इंच के छोटे क्यूब्स कट कर लूँगी। तो दोनों एप्पल्स को इसी तरीके से हमने कटिंग कर लेना है। और उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि सेब को हमने बॉईल करना है। अब बॉईल किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पहले सारे सेब को आपने एक दफ़ा में कटिंग कर लेना है। और उसके बाद कोई भी बर्तन, पतीली या सॉस पैन ले लीजिए और इसके अंदर आपने लगभग 2 ग्लास पानी ऐड करना है। इस वक्त गैस का स्टोव ऑन नहीं है, बस मैं सिंपली काउंटर पे रख के इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ और सारे जो काटे हुए सेब है ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब मैं इसको गैस के ऊपर रख दूंगी और इसको लगभग लगेंगे कोई 10 से 12 मिनट कि एप्पल्स को हमने इतना सॉफ्ट कर देना है कि बिल्कुल मैशी हो जाएं। यानी कि अगर हम इसे हाथ रख के प्रेस करें ना, तो ये बिल्कुल ईजीली सॉफ्ट और गुलगुले से हो जाएं। तो यहाँ देखें, मैंने इसको बॉईल कर लिया है। अब क्या करना है, यहाँ देखें मैं अब आपको चेक करा देती हूँ कि कितने सॉफ्ट एप्पल होने चाहिए कि हम इस पर हल्की सी भी छुरी मारें ना, तो ये इजीली बीच से कट हो जाए, और हल्का सा प्रेस करें तो ये बिल्कुल आलू की तरह मैश हो जाए। जो पानी है नीचे उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है, इसको आप छान लीजिए और फिर ये देखें इस तरीके की कंडीशन में आ जाए। अब मेरे पास यहाँ पर मौजूद है चॉकलेट, आम रेडीमेड चॉकलेट जो बाज़ार से मिलती है, जो हम अक्सर ख़रीद के खाते हैं। बस आपने मिल्क चॉकलेट ले लेनी है, कोई भी अपनी मनपसंद, और एप्पल्स को ज़रा सा थोड़ा ठंडा कर लीजिए। और उसके बाद ये चॉकलेट को मैंने माइक्रोवेव में 10 सेकेंड्स के लिए मेल्ट किया था और उसके बाद मैंने शामिल कर दिया है। तो मैंने ऐसे 2 पैकेट्स ऐड किए हैं। अब क्या करना है कि इसको हमने मैश कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है बिल्कुल स्मूथ। और आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से हमने इस केक को बनाया है कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इसके अंदर स्वीटनेस भी है, और हमें फजूल की किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब कि ये ऐसी रेसिपी है कि अगर आपका झटपट से केक खाने का दिल चाह रहा है ना, और आपके पास कोई ख़ास इंग्रेडिएंट नहीं है कि अलग अलग आप अंडे, मैदे, मक्खन, घी, तेल, बेकिंग के झंझट में पड़े, बेकिंग पाउडर, सोडा, तो आपने ये केक सिंपली ट्राई करना है, स्पेशली जो लोग बिगनर्स हैं। अच्छा, ये प्रोसेस मैं आपको दिखाने के लिए हैंड ब्लेंडर से सामने करके दिखा रही हूँ। आपने दोनों चीज़ों को सिंपली जग ब्लेंडर के अंदर डालना है और सिंपली उसे 1 से 1.5 मिनट के लिए ब्लेंड कर देना है, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसके अंदर एप्पल चंक्स बाकी नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा केक का जो बैटर है वो बिल्कुल से रेडी हो चुका है। तो चलें अब हम इसका मोल्ड प्रिपेयर कर लेते हैं। अच्छा, ये केक ना बेक होगा, ना इसमें कोई माइक्रोवेव में कुकिंग होगी, ना किसी किस्म की कुकिंग होगी। इट्स अ नो बेक चॉकलेट केक। तो इसके लिए हमने डिश के अंदर
सिर्फ पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर प्लेस करना है। और वो किस लिए करना है कि बार जब ये अच्छे से फ्रीज़ होगा ना तो इसको डीमोल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे में बटर पेपर काम आता है। तो बटर पेपर लगा लें और इसके ऊपर सारा जो बैटर बनाया है उसे रख के इसको फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़र के अंदर आपने इसको कम से कम 12 घंटे रखना है। और अगर आपको थोड़ा सा मौसम गर्म है तो हो सकता है थोड़ा टाइम ऊपर लगे, यानी 12 से 15 घंटे। यानी ये सिंपली एक ओवरनाइट डिश है कि रात में आप इसे बना के रख दें और सुबह में ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ देखिए अब मैं इसे डीमोल्ड कर लेती हूँ। बहुत ही आसानी के साथ ये डीमोल्ड हो चुका है। और जो बटर पेपर था अब मैं उसको भी रिमूव कर दूंगी। तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और आसान सा चॉकलेट केक तैयार है। तो इसको आपने ऐसे ही सर्व नहीं करना, मैं इसके ऊपर चॉकलेट मेल्ट करके भी ऐड करूँगी। यानी कि अगर एक चॉकलेट को आपने 10 सेकंड माइक्रोवेव किया तो वो इतनी हो जाती है कि वो इजीली इस केक की पूरी टॉपिंग को कवर कर ले। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। अच्छा, स्प्रेड आपने थोड़ा सा क्विकली करना है क्योंकि केक बहुत ठंडा होता है तो मिल्क चॉकलेट जाते के साथ ही जमना शुरू हो जाती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने फटाफट से स्प्रेड करना है। तो यहाँ हमारा नो बेक मज़ेदार सा 2 इंग्रेडिएंट चॉकलेट केक बनके बिल्कुल तैयार है। और इसकी स्लाइसिंग भी करके आपको दिखा दूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो अब बात करते हैं इसका टेस्ट की। तो क्योंकि हमने इसके अंदर चीनी ऐड नहीं की, लेकिन चॉकलेट और एप्पल की स्वीटनेस से ये बिल्कुल मज़ेदार और परफेक्ट स्वीट था। और इसका जो जायका होता है वो थोड़ा सा डिज़र्ट स्टाइल या आइसक्रीम स्टाइल टेस्ट हो जाता है, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर शेयर करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।